થઈ ગયું ઠંડુ. एक मिनट, कश्यप जी इसके मंत्र फॉलो करिएगा. हाँ जी. जय सच्चिदानंद. आवाज आवे साहब? यस, जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायाणम, नमो उवस्रायानम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोये सव साहुनम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सौव पावपणासनो, सव पावपनासनो, मंगलाणम च सौरेसिम, मंगलानम च सव्येसिम, परमं हवै मंगलम. परमं हवै मंगलम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री श्रीमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री दादा भगवान, हे श्री दादा भगवान, हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे. और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे. मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, मन वचन काया, मन वचन काया, मेरी और मेरे नाम की सर्व माया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के, आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में सुचरणों में समर्पित करता हूँ. समर्पित करता हूँ. मैं शुद्ध आत्मा हूँ, 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 मैं शुद्ध आत्मा हूँ. मैं शुद्ध आत्मा हूँ. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. बोलिए कश्यप जी. हाँ जी, स्क्रीन शेयर करने को. हाँ, आप देखिए. सुरेश जी. हाँ, ये पद है अजन्मा जन्मोत्सव CD 58. इसमें पहली लाइन है अजन्मा जन्मोत्सव परम शांत सुदाश्रम. ये परम शांत सुदाश्रम मतलब कि ये अजन्म जो दादाजी का जन्म उत्सव है, परम शांत सुदाश्रम. परम शांत का क्या बताना चाह रहे हैं? जो है कि वो शांत करने वाला, ऐसा समझना. दीपकानंद जी आप बताइएगा, 58. ग्रामर में बहुत कच्चे हैं ना. हाँ, एक मिनट. अजन्मा जन्मोत्सव ये तो समझ में आया. हाँ जी. परम शांत तो समझ सकते हैं ना, कि वो शांत करने वाला, हमारे में शांति लाने वाला, ऐसा. हाँ, हमारे परम आखिर की शांति लाना. सुधा, शांत हाँ. सुधा रस ऐसा बोला जाता है. ऐसा ये जो परमानंद का जो अनुभव है ना उसे, और आश्रव यानी वो
हमें वो प्राप्त कराए ऐसा है। फिर ये सुधास्त्रव यानी सुधा आश्रव। आश्रम, आश्रम, अच्छा। खींचना। सोमवत्सरनी देवालय, अब ये सोमवत्सरनी देवालय ये थोड़ा मतलब ये वैसे तो उस उनके लिए बोला जाता है, अरिहंत भगवान के लिए वत्सर बोला जाता है, सोमवत्सर। तो ये दादाजी के लिए मतलब कैसे, मतलब कुछ थोड़ा राइट। लिखना है। समोवत्सरण, जैसे समोवत्सरण होता है हाँ, ऐसा ये उत्सव मनाया जाता है। अच्छा, ऐसा ये मतलब ऐसा ये देवालय है, मतलब नहीं, देवालय भी तो लिखा है ना साथ में। हाँ, राइट राइट राइट। वो उत्सव के लिए लिखा है सोमवत्सर जो है। हाँ, समोवसरणी देवालय यानी समोवसरण में जैसे देवों की सभी उपस्थिति होती है ना, अच्छा, इस तरह से। ऐसे यहाँ पर भी देवों की हाँ, देव वडोदरे मुकाम से, मतलब ये अच्छा वो उनका बताया सब लोग है वडोदरे। वडोदरा में, लेकिन सबका मुकाम है 100 में। फिर श्रीमद प्रत्यक्ष दानी मोक्षक दाता रक्षक भय भव अभी भय। बताते हैं कि जैसे श्रीमद श्रीमद रामचंद्र जी जो थे ना, वो प्रत्यक्ष हाजिर हो ऐसी परिस्थिति है। जो मोक्षदानी थे, रक्षक थे, भव भंजक यानी जो भव से छुड़ा दे, जो भय से छुड़ा दे, ऐसे। मतलब प्रत्यक्ष श्रीमद मतलब भगवान भगवान कह रहे हैं, श्रीमद हाँ, भगवान। श्रीमद और नहीं तो श्रीमद रामचंद्र जी भी जो थे ऐसे। अच्छा, दानी मोक्षक दाता, दाता रक्षक किसको कहते हैं, दाता रक्षक का क्या है? यानी जो रक्षण करते हैं, वो रक्षण देते हैं। अच्छा, देते हैं, अच्छा, भय भगवान। हम्म। फिर है अरिहंतानम वर्षो अति मानव रूप दर्शो। तो ये मतलब ये अरिहंत भगवान के लिए बोल रहे हैं, अरिहंतानम वर्षो, ये क्या? अरिहंताणम वर्षो अति मानव रूप दर्शो। जैसे ये ऊपर लिखा है ना, देखो, ये प्रत्येक मोक्षदानी ऐसे है, भंजक, गर्व विदारक वगैरह जो सब लिखा है, कर्ता पर निकाले। अरिहंताणम वर्षो यानी जैसे अरिहंताणम प्रत्यक्ष हाजिर हो ऐसे ही सोन हाजिर की हो। हाजिरी के लिए बोल रहे हैं, अरिहंत हाँ, भगवान के लिए अति मानव रूप दर्शो, अच्छा उनके लिए अति बोल रहे मानव हैं। रूप दर्शो। आगे है निमित नामे अंबालाल जी ना दादा प्रकट सहाय। ये मतलब बोल रहे हैं कि जो अंबालाल उनके शरीर के निमित्त से दादाजी निमित्त नामे अंबालाल माँ दादाजी प्रगट छाय। दादा भगवान अंबालाल मूलजी भाई पटेल में प्रकट हुए ऐसे। ठीक है। फिर ये है नमो हे वासुदेवाय ओगंती सितेर वर्षा, ये जो है ना इसके नीचे भी रेफरेंस दिया हुआ है। ये तो हाँ, जवानी जीवती हर्षा, वो जो उनका जो हुक्का है वो उसकी जाने की तिथि बताया है। तो ये नमो हे वासुदेव देवा, ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, साथ में वर्ष का लिखा है साथ में, और ये जवानी जीवती हर्षा। वासुदेव यानी वासुदेव भगवान के आशीर्वाद 1970 हाँ, ओगण 69 जो ये जो वो तो था जन्मोत्सव, वो तो तभी की बात है। अच्छा, ये अच्छा 69 का वो मतलब जन्मोत्सव है। जो जवानी जीवती हर्षाए, हम्म। मतलब जवानी जीवती हर्षाए, जीवन हमें जैसे हर्ष आनंद में आते हैं ना जवानी में, ऐसी हमें उसका अनुभव हो। अच्छा। फिर है मोक्ष ने सत्संग एकच लक्षी आत्मा विधायक तारन तारन चरम देहि शिवालय असंगे तेज हाँ, सुखालय। मोक्ष ने सत्संग यानी मोक्ष का सत्संग एक ज लक्ष्य और कोई लक्ष्य नहीं, आत्म विधायक
यानी आत्म पुष्टि करे ऐसे, तरण तारण, मुक्ति दिला दे ऐसे। ऊपर जो लाइन है ना, दादा भगवान कैसे आए, अवनी ऊपर जन्मिया जीव्या परहित कारण कारण। चरम देहि शिवालय, उनका चरम मतलब टॉप मोस्ट पे है। यानी आखिर का जन्म हमें मिले ऐसा हमें दादा से हो जाता है, हमारा मंदिर कल्याण स्वरूप हो जाता है। और फिर है शाश्वत तप जो अज्ञान अक्रम ज्ञान मा मरम विद्यालय। अमूर्ता मूर्त सिद्धा जय, यानी सिद्ध तक ले जाए ऐसे। मूर्ता मूर्त यानी भीतर अमूर्त है, बाहर मूर्त है। शाश्वत तप जो, यानी जो कंटिन्यूसली तप में ही होते हैं। अक्रम ज्ञान में मरम विद्यालय, यानी विद्यालय ऐसा जहां से हमें मरम मिल जाए, मरम की प्राप्ति हो ऐसा। मरम विद्यालय मतलब उनको विद्यालय मरम यानी जहाँ से मरम प्राप्त होता है ऐसा विद्यालय है, ऐसी इंस्टीट्यूशन है। अच्छा, फिर ये 24 तारीख 11वीं महीने सित्योत्तर हुकलिंगी मुक्ति, ये तो समझ में आता। छेल्ला परिग्रह अंतिम आहुति केवल ज्ञान संपूर्ण डिग्री, ये थोड़ा समझाए, ये संपूर्ण डिग्री का थोड़ा समझाए। हाँ, छेल्ला परिग्रह अंतिम आहुति केवल ज्ञान है संपूर्ण डिग्री, यानी पूर्णता 360 डिग्री पूरी हो जाएगी ऐसे। अच्छा, उनका वो चरित्र पूरा हो जाएगा। हाँ। व्यसन विरोधक नाचो हवे तो दिल थी प्रातो, ज्ञानी गुणमा नहाजो, ज्ञानी ना गुणमा नहाजो, क्या बता रहे? यानी ज्ञानी के गुण गाने से आपको के अंदर वो गुण प्रकट होंगे। प्रयोग करने आखा ब्रह्मांड विश्वसा धुआ जो हो रहा है, यानी दादा के ज्ञान के प्रयोग से सारे ब्रह्मांड में विश्वसा यानी सब मुक्ति को पाए। विश्वसा यानी सभी मुक्त हो जाना। पुद्गल ये विश्वसा पुद्गल है ना, वो शुद्ध परमाणु है, उसे बिल्कुल परिविशुद्ध ऐसा। तो दादा के ज्ञान से और दादा के प्रयोग के कारण सारे ब्रह्मांड में विश्वसा धुआं जो हो रहा है, यानी मुक्ति मिले सबको, मुक्ति का मार्ग सबको मिले, ऐसी भावना। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। सुरेश जी, ओके। जय सच्चिदानंद। कोई प्रश्न? जय सच्चिदानंद। राज ऐसे वैसे ही आते हो, कुछ पूछेंगे तो सत्संग जमता है, पूछते नहीं ना। बोलिए। सब पूछने को घूम फिर के फिर वो सब घर की सब ऐसी बातें आती है, तो क्या करें। अरे तो वही तो समाधान लेना है। व्यवहार में ऐसा होता है, उसका क्या करूं, उसका ठीक तो नहीं वही है ना, उसका तो समाधान लेना है ना। देखो एक बात समझना है, मैं ये समझा हूँ। हाँ। ऐसा नहीं हमारे पास जवाब नहीं है, हमारे पास जवाब है, हाँ। लेकिन समाधान नहीं है।
हाँ बराबर, सही बात। और समाधान नहीं है, और दूसरा क्या है, जो हम करना चाहते हैं ना वो हाँ होता नहीं है। हाँ बराबर है। तो जैसे ऐसे निमित्त जब के कान में वचन पढ़ते हैं ना, तो वो हाँ हमारे अंदर हो जाता है। बराबर। ये सत्संग की कीमत है। अच्छा। ख्याल में आया? हाँ बिल्कुल। जवाब नहीं है ऐसा नहीं है। हाँ बराबर है। आप तो ऐसा ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रतिक्रमण करो, ये करो, ऐसा हाँ करो, त्रिमंत्र बोलो, आसिम जी जी करो बोलो। हाँ। लेकिन जवाब जानते हुए क्या आपको वो जवाब मिला? नहीं। वो जवाब मिलने के लिए ये करना है, पूछना है। अच्छा। ये सत्संग की दिव्यता यहाँ है। अच्छा जवाब नहीं, जवाब तो सभी के पास है ही। बराबर है। आखिर में बोल देंगे कि ज्ञान मिल गया ना, वही आपको जवाब मिल गया है। हाँ नहीं नहीं, मगर वो वो तो जवाब बोलेंगे तो ना, नहीं। जवाब तो मिल ही गया है। हाँ बराबर। लेकिन फिर समाधान यानी समझ हाँ हमारी खुल जाए, और वो समझ फिर कार्यान्वित होती है। हाँ बराबर। इसलिए पूछना है। अच्छा। ख्याल में आया? हाँ बिल्कुल सही बात। जवाब, जवाब में समाधान नहीं है। हाँ लेकिन नहीं जो नहीं। जवाब वो कान में जाते हैं ना, और हाँ अंदर लाइट बता दे, वो जवाब है। हाँ। नहीं, फिर ऐसा ही होता है ना कि कोई अपना कहा नहीं मानते हैं, कि बराबर नहीं व्यवहार करते हैं, सब वो यही होता है। इसको छोड़ के तो और कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ, लेकिन वो क्यों नहीं करते? तो उसके लिए आपने क्या किया? तो अभी ऐसा टाइम होगा कि उसका व्यवहार होगा, कि हमारा दुख हमको, हमारा हिसाब बाकी होगा, ऐसा करके समाधान ले लेते हैं अच्छा होगा, व्यवस्थित। लेकिन वो असर में से निकलने का वगैरह वगैरह सब बहुत कुछ होता है। वो से केवल वही नहीं होता है ना। तो बताओ फिर। लो, हिरेनानंद जी, उनका कोई सुनते नहीं है, हम्म, ये बात है। वो समझो अभी, चलो बच्चे नहीं चलो। सुनते कि ये बिजनेस पर नहीं सुनते। दीपक आनंद हिरेना जी, मेरे को अभी जो सफोकेशन है घर पे, वो बता रहा हूँ। मेरा लड़के दीपक का है ना, जी, मैंने। उनका उनका चेहरा स्क्रीन पे आवे, ऐसा हो हाँ सकता हाँ, है? रुको रुको, मैं लाइट चालू करता हूँ। वो क्या बाहर की लाइट आती है, एक सेकंड ना, मैं लाइट हाँ चालू। बस, अब दीपक आनंद जी दिखाई दिए। ये तो मैं ही दिखाई देता था बस। अरे ठीक है रान, हाँ फिर नहीं आपका, नहीं। प्रॉब्लम उसका नहीं था, वो मैंने स्पॉटलाइट नहीं किया था इसलिए। मैं हाँ मैं ये हाँ मोबाइल से करता हूँ तो मेरे को दो ही हाँ दिखते हैं। हाँ हाँ। अभी अभी मेरा लेकिन लड़का है ना। लेकिन 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 हाँ जैसे एक मिनट, हिरेनानंद जी, अभी उन लोगों ने 6 कर दिया है। अब अच्छा स्वाइप करेंगे ना तो 6 लोग दिखाई देंगे आपको एट अ अच्छा टाइम। अच्छा 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 एक अच्छा। एक वन स्वाइप, नहीं तो 2 दिखाई देते हैं। ठीक है ठीक है ठीक अब बोलिए। अभी दीपक आनंद जी, हिरेनानंद जी, जी। पूछूं मैं। हाँ हाँ बोलिए हाँ। बोलिए। अभी मेरा लड़का है ना, मैंने उसको कनाडा, मैंने तो नहीं भेजा, वो जिद करा कनाडा जाना है पढ़ने के लिए। हम्म तो 3 साल हो गए, तो वो उधर है ना, 1 साल फेल हुआ, तो क्या डिग्री करने गया। तो उसको लगा हार्ड है, मेरे से नहीं होगा, फिर वो डिप्लोमा करके आया वापस। तो हम्म यहाँ भी यहाँ आया ना, तो हम्म उधर ऐसा बहुत दुखी रहता था, तो हमसे भी ऐसा तकलीफ होती थी। तो हम उन्हें हम्म उसको थोड़ा बोला इधर आ जा। तो इधर हम्म आया ना, तो फिर वापस बोले मैं जाऊं नहीं जाऊं, वो भी डिसीजन नहीं ले सकता था। तो फिर हम्म वापस है ना, मैं इधर एडमिशन लिया लोकल कॉलेज में। हम्म तो अभी वो बीएससी करता है, उधर डिग्री करने गया था, डिप्लोमा हम्म करके आया, तो अभी इधर बीएससी में एडमिशन लिया है। तो हम्म अभी वो तो वहाँ तो अलग रहता था, यानी फ्रीडम से ही रहता होगा, वहाँ तो कोई कुछ को कुछ बोलने वाला नहीं था। तो अभी हम्म मेरे घर पे मेरी मम्मी है 84 ईयर्स की, मेरी वाइफ है, वो हम्म ऐसा बहुत फ्रीडम से रहता है, तो पूरे घर को प्रॉब्लम होता है। तो फिर अभी हम्म किसको समझाऊं, मैं समझूं पहले, लड़के को समझाऊं, मेरी वाइफ को समझाऊं, मेरी मम्मी को समझाऊं। मेरा जो हम्म बड़ा लड़का है, उसको भी प्रॉब्लम है। तो हम्म ऐसी सब बातें, ऐसी ऐसा कोई हम्म बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है, मगर कैसा है, ऐसा तकलीफ तो होती है ना ऐसा। मेजर प्रॉब्लम नहीं है और तकलीफ होती है। कि देखो उसके 3 साल बिगड़े मेजर प्रॉब्लम में, तो समझो। और पैसे हम्म गए, वो अलग बात है। फिर भी हम्म जैसा पहले यहाँ रहता था, ऐसे तो वो रहता नहीं है, वहाँ फुल फ्रीडम में रहता था। तो यहाँ
यहाँ तो सब एटमॉस्फेयर ही अलग है, वहां जैसा तो है ही नहीं ना कुछ। समझो उसको फुल फ्रीडम से रहना है, तो फिर कैसे एडजस्टमेंट ले हम। तो अभी तो मैं तो मम्मी को वाइफ को ऐसा ही बोलता हूँ, भाई जैसा है दादा भी बोल के गए ऐसा ही करो, जो बोले बात मानो, जितना हो सके कड़क रहते हैं। फिर वो बोलता है वापस चला जाऊंगा यहाँ, और ज्यादा बात बिगड़ जाती है। नहीं, आपका नाम भूल गया मैं। राज राज। राज जी, ये कैसा है कि हाँ अपन अपने को जब क्वेश्चन होता है ना, हाँ तो कैसा होता है कि जब कोई कोई समझाता है हाँ तब अपन नहीं समझते हैं, हाँ कोई कोई तकलीफ होती है तो भी अपन नहीं समझते हैं, हाँ तकलीफ ज्यादा भी हो जाती है वो टाइम पे भी नहीं समझते हैं, लेकिन समझते कब है कि जब हार जाएंगे, पूरी हाँ बाजी बराबर। हार जाएंगे, हाँ सही तब सही बात है। तब क्वेश्चन होता है। हाँ आप बराबर बोलते हो, सही बात। समझ पहले में तो आया? तो मना करते ही है हम लोग। हाँ, पूरी बाजी हार जाते हैं कि अब क्या हाँ करेंगे, पहले तो था हाँ कि मैं ऐसा करके उसको। लगता है ना कि हमारे बियॉन्ड रीच हो गई है बात, फिर बोलते हैं चलो ऐसा हुआ जो हुआ ऐसा। पहले कोशिश तो करते ही हम लोग सब, बराबर। हाँ, तो राज जी कैसा है कि अपन अपने को कैसा लगता है कि अपन जो सोचते हैं हाँ इसके हिसाब से ऐसा होगा, इस तरह हाँ से करते हैं। जैसे बच्चे को कनाडा भेजते हैं तो हाँ क्या सोचते हैं कि अच्छा बनेगा, हाँ अच्छी पढ़ाई करेगा, अच्छी कमाई हाँ। करेगा, ऐसा ऐसा दिखता है। मगर सच्ची बताऊं, मेरे को तो ऐसा था ही नहीं, मगर तभी इतना फोर्स था ना वो 12th के बाद, वो 15 दिन भी सोचने का टाइम नहीं मिला, मतलब जिद में ही गया। तो हम ना ही बोल रहे थे, मगर वो मान ही नहीं रहा था, हमने बोला बहुत छोटा है तू। न्यू तो ऐसा क्यों नहीं हमको मान रहा था, क्यों नहीं बोला मान रहा था? मेरे को ऐसा, सच्ची बता रहा हूँ, मतलब प्रिटेंड नहीं करूँ, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं था कि वहां सेट हो जाएगा, लेकिन वो ये क्यों नहीं कमाएगा। मान रहा था? तो वो तो बोलता है मेरे को जाना है, हमारे मेरे सब कजिन गए ऐसा। उसके उसको वो क्यों नहीं मान रहा था? तो हाँ वहां पे समझने का है कि हाँ अपनी अपने व्यवहार में कहीं ना कहीं ऐसी गलती रह गई है कि हाँ। उसने अपना मानने का बंद कर दिया। ओके। आप बिजनेस करते, आपके पास कितने आदमी है? 10-12 आदमी है। 10-12 आदमी है। हाँ कोई आदमी आपका कहा नहीं मानेगा, कितना आप उसको रखोगे? हाँ, वो तो देख के ना हमको जरूरत होती है तो उसको ऐसा जरूरत पंपाड़ होती दे, है, नहीं तो फिर लेकिन नहीं तो लेकिन छोड़ देते हैं। हाँ दूसरा आदमी रखते हैं ना, हाँ बराबर है। बराबर है। लेकिन वो हाँ जो आदमी है हाँ, तो ऐसा बना किस तरह से? वो तो अपने को डर डर रहता है मेरे को अंदर कि वो। नहीं तो क्या अपने, मैं आपको बिजनेस का ये एग्जांपल देके क्या समझाना चाहता हूँ हाँ कि हाँ वो। अपने यहाँ कोई आदमी बिगड़ता है, हाँ समझ में आया? तो हाँ तो भी अपनी गलती है बराबर। कि कहीं ना कहीं अपने व्यवहार में ऐसा कुछ चूक रह गया कि वो हाँ आदमी बिगड़ा। अगर अपने यहाँ आदमी काम करने वाला ऐसा तैयार होना चाहिए कि हाँ अपने से भी अच्छा धंधा करे, बराबर। ऐसा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? सही बिल्कुल है, हम देखते हैं भी, बहुत लोगों के पास होते भी है। होता है ना, अच्छी हाँ कंपनी हाँ में है। काम हाँ करके जाएगा तो हाँ आगे हाँ जाके बड़ा धंधा भी करता है ना, हाँ करते हैं, बराबर है। क्योंकि उसको जो एटमॉस्फेयर मिला, हाँ वो एटमॉस्फेयर में वो इस तरह से तैयार हुआ कि हाँ वो अब खुद अपना काम कर सकता है। बराबर। समझ में आया? तो हाँ उसी तरह से अपने घर में भी हाँ जो भी है वो हाँ किसके हिसाब से है? हाँ, यानी हमारा हमारे हमारी कोई गलती रह गई है। आपकी आपके वाइफ है, हाँ ठीक है, और हाँ, आपके साथ जो व्यवहार करते हैं वो किसके हिसाब से है? तो हमारे व्यवहार से ही होगा ना। हाँ, जैसे हाँ आपकी आपकी बेटी है कि बेटा है, आपके साथ हाँ जो व्यवहार करते हैं तो हाँ तो किस तरह से व्यवहार करते हैं, कि किसके हिसाब से व्यवहार करते हैं? तो कि राज जी के हिसाब से। बराबर है। क्यों, ऐसा क्यों? तो कि हाँ ये जो आपके वाइफ जो आपके साथ व्यवहार करते हैं, हाँ, तो दूसरों के साथ जो आपके साथ व्यवहार करते हैं वही दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं। नहीं अलग होता है ना सबका। आपका जो बेटा है आपका नहीं हाँ मानता है, लेकिन हाँ, सबका नहीं मानता है। अभी हमारे घर में तो ऐसा ही है, किसका नहीं तो मानता है ऐसा। नहीं, उसके फ्रेंड का मानेगा कि नहीं मानेगा? वो भी
ऐसा तो तो अपने को क्या लगता है कि किसी का नहीं मानता, हाँ बराबर है। समझ में आया? लेकिन ऐसा नहीं है राज जी। हाँ हाँ बराबर है। अपना जो एटमोस्फियर है, बच्चा हाँ छोटे से बड़ा होता है तो हाँ वो ऐसा बना किसके हिसाब से? ये हमारे घर के एटमॉस्फेयर के हिसाब से। फिर नहीं दादा वो भगवान ने बताया, हाँ दादा भगवान ने बताया कि जो बच्चे हैं हाँ उनकी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। दादा भगवान ने ऐसा हाँ बताया, हाँ हाँ बराबर है, सही बात। क्योंकि वो जो बच्चे हैं वो हाँ उसको कोई भी बात बताएंगे, लेकिन वो कहाँ पे रहता है, कैसे वातावरण में रहता है, किसके साथ रहता है, वो हाँ सब कुछ देख के देख करके वो तैयार होता है। बराबर। समझ में आया? हाँ तो ये जो जो बच्चे तैयार होते हैं तो अपना सब कुछ देखा है। अगर बाहर हाँ से भी कुछ बिगड़ के आते, अपने को लगता है ना हाँ हाँ कोई बाहर से नहीं बिगड़ सकता। नहीं नहीं वो तो आपकी सही बात है। हाँ नहीं आपकी हकीकत है वो। आपका ऐसा व्यवहार घर में है तो वो हाँ बाहर बाहर भी बिगड़ने की जगह पे खड़ा नहीं रहेगा। हाँ नहीं सही बात है ये तो। उसको पता है कि ऐसी जगह पे मैं खड़ा रहूंगा और कुछ होगा तो मेरे को हाँ घर में नहीं आने देंगे। बराबर है। समझ में आया? हाँ सही है बिल्कुल। तो क्या क्या है कि जिस तरह से अपने को व्यवहार करना है उस तरह हाँ से अपना व्यवहार नहीं हुआ है, हाँ और उसके हिसाब से ये जो बच्चे फिर अपने हाथ में नहीं रहते हैं। हाँ जैसे अपने सादी भाषा में कहेंगे कि बहुत लाड प्यार से उसको हाँ बराबर। किया है। हाँ उसके रहा समझ में बराबर। आया? उसकी जो हाँ जो भी छोटी छोटी बात है तो हाँ मान उसको ली। मंजूर किया है कि ये चाहिए हाँ तो चलो मंजूर किया, ये चाहिए तो मंजूर किया है। हाँ तो बराबर। क्यों मंजूर करना पड़ता है उसकी बात को? अपने को डर लगता है कि अंदर कुछ होता है ऐसा। नहीं, तो तो जो अभी अभी जो दीपक आनंद जी ने बताया ना समाधान, हाँ बराबर। अपने पास साइंटिफिक समाधान नहीं है, हाँ इसके हिसाब से बच्चे जो जिद करते हैं हाँ उसको वो लाके देना पड़ता है, क्योंकि अपने पास हाँ साइंटिफिक समाधान नहीं है उसका। हाँ बराबर है। हाँ सही है ना, हमको डर अभी ऐसा अंदर ऐसा होता है, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, उसके लिए बात मान क्यों लेते हैं ऐसा हम लोग। होता है? हाँ क्योंकि अपने पास साइंटिफिक समाधान नहीं है। हाँ तो बताओ ना प्लीज वो। तो क्या साइंटिफिक समाधान मतलब कैसा? कि जैसे अभी अभी कोई अभी कीर्तन भक्ति थी तीन चार हाँ दिन पहले, हाँ तो कोई बच्चा हट कर रहा था, हाँ तो उसकी मम्मी ने बोला कि देखो ये हीरानंद जी है उनको पूछो। हाँ हाँ तो बोले मेरे को ये चाहिए, अभी चार हाँ पांच साल का बच्चा है। बराबर। बराबर है, तो ये चाहिए। तो मैं बोला क्यों चाहिए? तो मेरे को खेलने का है। हाँ समझ में आया? फिर हाँ खेलोगे तो ये खेल के कितना खेलोगे? तो मैं बोला पूरा पूरा ये सब खेलूंगा, इतने टाइम तक खेलूंगा, पूरा खेलूंगा। हाँ मैं बोला इससे कितना फायदा होगा आपको, हाँ कितना फायदा होगा, ऐसा क्वेश्चन किया। हाँ उसको कुछ समझाया नहीं। तो बराबर। तो क्या फायदा एकदम बंद हो गया। वो 5 साल का बच्चा बोलते हाँ बोलते बोलता हुआ बंद हो गया। बराबर। मैं बोला आपको फायदा करने का है कि नुकसान करना है? हाँ तो क्या फायदा करने का है। तो मैं बोला हाँ ये काम करोगे तो इतने सारे नुकसान हो गए, बहुत सारे नुकसान उसको बता दिए। हाँ फिर वो करेगा? नहीं नहीं करेगा। ये साइंटिफिक समाधान हुआ। राज्य नहीं, समझ में आता है? हाँ बराबर है ना, हम उसको क्योंकि उसके जो भी अब ये काम करता साइंटिफिक है। समाधान अपने पास होगा तो बच्चों को दे सकते हैं। हाँ हाँ बराबर है, सही बात है। अपने अपने व्यवहार में क्या करते हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, ये मांगता है हाँ तो हाँ दे दो, हाँ ये सही कहता है तो सही कर लो। बराबर है। ये ऐसी झंझट करेगा, तकलीफ करेगा तो मेरा धंधा बिगड़ेगा। हाँ बराबर है। ये धंधे में से धंधे को बचाने के लिए, मतलब धंधा चलाने के लिए, हाँ कोई वाइफ है तो उसको घर का सब काम करने का है, उसके हिसाब से। अभी तो क्या करते हैं कि घर का काम करने का है, वो बच्चे कुछ हट करते हैं, उसको मोबाइल दे देते हैं। हाँ बराबर है। तो फिर क्या होगा? हाँ वो प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? होगा 100%। समझ में आया? हाँ तो ये सबसे पहले अपने को साइंटिफिक समाधान ये हाँ आपको राज्य को लाना पड़ेगा।
ओके। तो अगर राज्य में ये साइंटिफिक समाधान है हाँ तो वो उसके हिसाब से आप दूसरे को भी समाधान ऐसा दे सकते हो। बराबर है। अभी तो कुछ न कुछ समझाने के लिए किसी को भी जाओगे ना तो हाँ भड़का होगा। हाँ बराबर है। हाँ वो क्यों डर भड़का के होता लिए। है? हाँ बराबर है। क्यों भड़कते हैं लोग? हाँ कि तो आपने ही साइंटिफिक समाधान नहीं लिया है और उसको हाँ समझाने के लिए जाते हैं। बराबर है। अगर आपके पास समाधान है, आपके हाँ पास साइंस है, आपके पास हाँ समझ है, हाँ आप आपको क्रोध होने की जगह पे आपको समझ खड़ी होती है, आपको गुस्सा आने की जगह पे आपको समझ खड़ी होती है, हाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है उसमें आपको समझ खड़ी होती है, तो हाँ उसके हिसाब से फिर आप किसी को समझा एक शब्द पाऊंगा, बोलेंगे, एक वाक्य बोलेंगे, वो समझ जाएगा। समझ जाएगा। बराबर। ये बात है। सही है। समझ में आया? ये दादा बिल्कुल। भगवान की हर बात, हर कोई बात जो है वो साइंटिफिक समाधान देने वाली बात है। बराबर। और जहां पे भी प्रॉब्लम है हाँ वहां पे पक्का है कि ये साइंटिफिक समाधान नहीं है। और जहां पे भी साइंटिफिक समाधान नहीं लिया है वहां हाँ आज कितना भी अच्छा है, हाँ कल बिगड़ने कितना भी वाला है। आपको आपके वाइफ के साथ बहुत अच्छा है, आपको हाँ आज अपने बेटे के साथ बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ आगे जाके प्रॉब्लम आएगा। बराबर। क्योंकि जो भी आपने अभी समाधान दिया है वो साइंटिफिक टेम्पररी नहीं है। है। हाँ बराबर। तो कैसे लूँ, उसके लिए क्या करूँ? साइंस वो सबसे पहले आपको समझने का है हाँ कि हाँ ये आपके जो व्यवहार है, हाँ समझ में आया? तो आपके जो व्यवहार है उसमें आपको जितनी भी समझ खड़ी हाँ होगी, हाँ तो जितनी भी समझ है, तो ये समझ दादा भगवान की समझ कैसी है, तो कि आदि व्याधि और उपाधि में समाधान देने वाली है। हाँ बराबर। समझ में आया? तो आप सही। समाधान लेके बैठे हो हाँ तो सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा, मैं हाँ मैं ऐसा नहीं बता सकता आपको कि आपको ये क्वेश्चन आवे तो ये जवाब देना, ये ये करो। हाँ क्वेश्चन आवे तो बराबर ये है। जवाब देना, ऐसा नहीं बता सकता। बराबर है। ओवरऑल समझ में? थंब रूल बता सकते हैं आप। हाँ, ये तो गाइड हो गया। हाँ बराबर है। समझ में आया? ये तो और अपने को तो स्वाध्याय अपने का करना है अपना। हाँ हाँ बराबर। तो वह तो सामने कोई भी क्वेश्चन आता है, लेकिन आपने दादा भगवान के ज्ञान से समाधान पाया है, हाँ तो कोई भी सामने प्रॉब्लम आएगा तो आप उसमें से समाधान ले सकते हो और कहीं पे भी प्रॉब्लम खड़ा नहीं होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि असमाधान जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बराबर। आपने एक बार समाधान ले लिया तो हाँ आपके सामने जो भी प्रॉब्लम आएगा उसमें आपके दो शब्द निकलेंगे कि दो वाक्य निकलेंगे, हाँ तो सामने वाला उससे सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि बराबर है। ये रोज राजी ने बात बताई हाँ वो कुछ बराबर है। सोचने जैसी है, हाँ समझने जैसी है। बराबर। फिर वो अपने को पूछेगा कि अब क्या करूं। अपन क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आता है कि कोई भी बात आती है ना, उसका जवाब देते हैं। बराबर है। घर में सामान्य तौर पे ऐसा करो, वैसा करो, ये मत करो, ये मत करो, इस तरह से अपना व्यवहार है। बराबर। लेकिन अपना सही में व्यवहार कैसा होना चाहिए कि कोई भी आता है, अगर बच्चे आते हैं, वाइफ आते हैं, माँ बाप आते हैं, कोई भी आते हैं आपके पास, हाँ तो कोई भी व्यवहार करने का है तो उसमें क्या अच्छा रहेगा, क्या बुरा रहेगा, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो हाँ बात करने की है। अच्छा। अगर आप वो बात करेंगे तो जहां पे आपकी गलती होगी तो हाँ आपको भी पता चलेगा, बराबर। और सामने वाले की गलती होगी तो सामने वाले को भी पता चलेगा। लेकिन डिस्कशन नहीं होता है एक दूसरे हाँ के साथ। हाँ जो हेल्थी डिस्कशन होना चाहिए ना, हेल्थी डिस्कशन हाँ होना चाहिए, हाँ हाँ वो हेल्थी डिस्कशन नहीं होता है। ये करो या ना करो बस, हाँ बराबर है। हाँ राज्य ऐसा। समाधान होता है आपको। हाँ ऐसा ही होता है। बराबर है। तो ये करो ना करो ये नहीं करने का है, अच्छा। ऐसा हेल्थी डिस्कशन करने का है कि ये करने से क्या फायदा होगा और ये करने से क्या नुकसान होगा। ओके। करो ना करो कहेंगे तो सब अपने
अपनी उम्र के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से सब सोचेंगे कि ये मेरे को मना करने वाले कौन, मैं सब कुछ जानता हूँ। बराबर ये मेरे को कराने वाले कौन, मैं सब हाँ। कुछ जानता हूँ। बराबर हमें घर में ये सब प्रॉब्लम क्यों होते हैं, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, एक दूसरे को करवाने के लिए जाते हैं। अच्छा समझ में आया? डिस्कशन हाँ। नहीं होता है, डिस्कशन करने का है। बराबर अगर डिस्कशन हुआ और हेल्थी डिस्कशन हुआ, क्या क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, और अभी तक ये किया उसमें क्या हुआ, हाँ। समझ में आया? बराबर तो सामने वाले को कुछ कराने का नहीं है, खाली क्वेश्चन हाँ। करने का है। बराबर हाँ, आंसर अपने आप ही उसको मिल जाने वाला है। हाँ, और ये डिस्कशन से फिर एक जवाब मिलता है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हाँ सही। अपने को तो क्या होता है कि बच्चे ने कहा कि अब तो फिर मान से लो कहने में हाँ। जाने का है, हाँ वहां से टेंशन चालू हो जाती है, हाँ बराबर है। और वो उसी टाइम से अपन उसके विरोध के लिए बात अंदर मन बात में चालू हो जाता है सोचना सब कुछ। चालू हो जाता है। सही सही। तो ये सोचने का जो चालू हो जाता है ना, तो आपके पास से उसमें समाधान हट गया, हट गया। बराबर हम रिजल्ट पे आ जाते हैं। बराबर रिजल्ट पे आ जाते हैं। हाँ। समझ में? अगर ये रिजल्ट पे आ गए तो बात खत्म हो गई, वो रिजल्ट हाँ, फिर कोई ना हाँ कोई हाँ रीत से या ना आएगा, होगा। बराबर समाधान नहीं होगा फिर। समाधान नहीं होगा। ये ऐसा और नो हो जाएगा। बराबर हाँ, तो घर में सब ये डिस्कशन बहुत जरूरी है, किसी को भी जवाब नहीं देने का है। हाँ हाँ बराबर जवाब देंगे तो उसके ऊपरी हो गए, बराबर। और किसी को भी ऊपरी अच्छा नहीं लगता अच्छा है। नहीं लगता है। बराबर है। अपन ऊपरी नहीं बने हैं, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे ऊपरी हो गए, तो उसका अहंकार खड़ा हो जाएगा, और जब उसका अहंकार खड़ा होगा तो फिर किसी का सुनेगा नहीं। बराबर नहीं, बहुत बार तो ऐसा होता है ना, अपने को पूछते भी है कि क्या करें, मगर हमको भी समझ नहीं पड़ती है कि क्या चीज हाँ, अच्छी है। तो फिर हम ऊपर से बोल देते हैं आपको जो अच्छा लगे ऐसा करो। हमको क्यों भी वो ऐसा टाइम पे करते हैं? विजन क्लियर, इतना विजन क्लियर तो होता नहीं है ना कि ये करना नहीं, अच्छा विजन रहेगा, क्यों ये क्लियर करना। नहीं होता है? हाँ क्यों विजन क्लियर नहीं होता है? कि अपनों ने ये जो अपनी जो फर्ज है, कि अपनी हाँ जो जिम्मेदारी है, उसको समझा ही नहीं है राज जी। बराबर है। फर्ज जिम्मेदारी समझा नहीं। मेरी फर्ज जो और जिम्मेदारी मेरा धंधा बस, हाँ बराबर है। और कुछ भी नहीं। वाइफ कुछ पूछे तो कि आपके हिसाब से कर लो, कोई बात नहीं। बच्चे हाँ कुछ पूछेंगे तो कर लो, आपके हिसाब से, कोई बात नहीं, क्या करने का है। बराबर जिम्मेदारी और फर्ज समझनी पड़ती है कि ये अगर कोई अपने को पूछता है तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो गई। हाँ बराबर है। मगर फिर वो टाइम पे नहीं समझ पड़ती है ना कि क्या करे। तो नहीं क्यों समझ पड़ती है? अगर अपनी फर्ज समझने का है, जिम्मेदारी समझने का है, अगर कोई मगर ऐसा होता है ना कि ये बोलेगे ऐसा करो या ये ऐसा करो, उसमें से उसके लिए क्या हिताव है वो आइडिया भी नहीं आती है बहुत बार तो। क्यों आइडिया नहीं आती है? जैसे कोई चोर आया और आपके हाँ ऊपर बंदूक लगा दिया, तो हाँ आइडिया आता है कि नहीं आता है क्या करने का? वो तो क्लियर होता है ना, अभी बाहर वो जाने का मैटर है, उसी पढ़ाई तरह से करने का। सब कुछ है, क्योंकि आपको पता है कि ये ये जिंदा रहेगा, राज्य हाँ जिंदा रहेगा, तो सब कुछ आ जाएगा वापस। बराबर समझ में आया? हाँ तो उसी तरह से अपने एक दूसरे के साथ जो संबंध है, समझ में आया? तो ये संबंध संबंध बिगड़ेंगे नहीं। किसी को दुख होने का, कि किसी को खराब लगे, ऐसा कुछ अपना व्यवहार होगा नहीं। तो सब कुछ बराबर है, लेकिन अपनों ने अभी सब कुछ किसको माना है? अपने बिजनेस को, पैसे को सब कुछ हाँ माना है। हाँ तो और कुछ कैसे दिखेगा? सही है। ये बात है, अपनी नजर ही नहीं जाएगी। अभी ये फर्ज और जिम्मेदारी में बहुत चीजें आ जाती है, कि सिर्फ धंधा मेन चीज नहीं है, सिर्फ पैसा मेन चीज नहीं है, उससे उसके बदले बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारी है कि अगर ये वो जिम्मेदारियों निभाते हैं तो ये पैसे और धंधा, ये बाय प्रोडक्ट में चलता रहता है। हाँ सही है। समझ में आया? ये हाँ बिजनेस है, उसमें भी अपनी जो फर्ज है और जिम्मेदारी है, उतना ही व्यवहार करना है। बराबर ज्यादा कुछ भी ज्यादा व्यवहार धंधे में भी करने के लिए गए ना, तो नुकसान हाँ आके खड़ा रह जाएगा। सही है। और कोई भी व्यवहार कम किया, फर्ज और जिम्मेदारी से थोड़ा भी कम किया, तो नुकसान आके खड़ा रह जाएगा। सही है।
तो धंधे में भी सिर्फ फर्ज और जिम्मेदारी है और कुछ नहीं करना है। बराबर। मेरे अपने को लगेगा मेरे को धंधे में इतना करना पड़ेगा, उतना करने का पड़ेगा, उतना करने पड़ेगा, बहुत सारा टेंशन लेके फिरते हैं। हाँ कुछ नहीं है ऐसा, बराबर। समझ में आया? उसी तरह से घर में है, ये सब इतना मान लिया है बिजनेस में कि और कोई सूझ नहीं आया पड़ती है अपने को, बराबर। कि जितना भी आप सुनोगे समझोगे कुछ भी खड़ा नहीं होगा। तो क्या करें उसके लिए? ये देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ मेरी जिम्मेदारी और फर्ज है, बच्चों के प्रति कितनी फर्ज है, जिम्मेदारी है, तो अभी क्या करने का। ये तो आपने एक क्वेश्चन रखा कि हाँ भाई हाँ ये बराबर। बच्चे पूछते भी है। हाँ मैं हकीकत है ना, गलत क्यों बोलूं, सही बात है ना, बहुत हाँ, बार बच्चे पूछते हैं। पूछते भी है हाँ और अपन जवाब नहीं दे सकते, तो उसका मतलब क्या हाँ, हुआ? कि अपने ध्यान नहीं दे अपने रहे इसका। अपने अपने जहन में क्या है, सिर्फ हाँ बराबर है, उधर उधर ध्यान है ही नहीं हमारा। है ही नहीं। हाँ बराबर है। तो ध्यान क्यों नहीं है उस तरफ? बराबर। उसको फर्ज और जिम्मेदारी समझा नहीं है, इसके लिए ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं है। और सब फर्ज और जिम्मेदारी समझा तो अपने आप ध्यान पड़ेगा, बराबर। और ध्यान पड़ेगा तो तो अंदर जॉब सूझ भी भी अपने खड़ी आप आ होगी, जाए। हाँ बराबर। समझ भी खड़ी होगी, सही सही। और समाधान भी होगा। राज जी, समझ में आता है? एक सेकंड चालू रखोगे, एक सेकंड। हाँ फोन है। हाँ बराबर है, सही। समझ में आया? ये हाँ जैसे जैसे बिजनेस में अपनी फर्ज और जिम्मेदारी है, वैसी फर्ज जिम्मेदारी हर जगह पे है। हाँ हाँ समझ में आया? हाँ हाँ बराबर है। हाँ। क्यों हंस रहे हैं? नहीं इसलिए तो मेरी मम्मी भी बैठी है, अच्छा तो अच्छा। मम्मी को भी ऐसा होता है कि थोड़ा पोते का ध्यान आता है ना, तो हाँ मम्मी ने पूछा कि आपको मैं पूछूं कि और किससे उसको समझावे, क्या उसको पूछ, लड़के को और किससे बात करावे कि हाँ। हमारी बात नहीं समझ रहा है। तो मैं नहीं बोला वो वो बात। हाँ नहीं, आप ये जो फर्ज और जिम्मेदारी जैसे हाँ समझते जाएंगे ना, हाँ हाँ तो आपका सब सुनता हुआ हो जाएगा। हाँ बराबर सही। नहीं मैं हकीकत, आप बोलते हो ना, मैं सही बोलता हूँ। 50% से ज्यादा बात मानते भी, ऐसा नहीं है नहीं मानते, मगर हाँ, मेरे को ही वो टाइम पे इंट्यूशन नहीं होता है कि किसमें फायदा है, क्या करना चाहिए, या ज्यादा अपनी सोच नहीं सकता हूँ। जिम्मेदारी हाँ जिम्मेदारी और बराबर फर्ज, बराबर बराबर। जिम्मेदारी और फर्ज ये राज्य में आपको बताऊं ना, मैं मेरी बात करूं ना, हाँ किसी को भी अपनी जिम्मेदारी और फर्ज नहीं है। ये हाँ अमिताभ बच्चन एक्टिंग करता है ना, हाँ हाँ तो अपने को देखना क्या क्यों मन होता है, उसको पता है? हाँ, वो बहुत ऑनेस्ट उसका है खुद के लिए। परफेक्ट एक्टिंग है उसकी। सही 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 बात है, बिल्कुल उसकी सही बात। जो एक्टिंग है हाँ वो उसको जो जगह सिंसियर। पे रखा है, हाँ उसकी सिंसियर है, परफेक्ट एक्टिंग है। तो खुद अपने से। को भी जो हाँ जगह मिली है जहां पे भी, तो उसमें अपना रोल परफेक्ट करना है। हाँ सिंसियरिटी नहीं है हमारी, बराबर। हाँ, अपना रोल, जैसे अमिताभ बच्चन को रोल मिला है और वो रोल परफेक्ट करता है। हाँ इसके लिए हमको उसकी बात समझ पड़ती है, बराबर। हाँ, तो उसी तरह से अपने को ये रोल मिला है। ये हाँ कोई जगह पे फादर का रोल मिला है, कोई हाँ जगह पे हाँ बेटे का रोल मिला है। तो फादर का रोल परफेक्ट समझने का है, बेटे का हाँ रोल परफेक्ट समझने का है। कोई जगह पे हाँ हस्बैंड का रोल मिला है, तो हस्बैंड का हाँ रोल परफेक्ट आपको समझने का है। बराबर। समझ में आया? ये हाँ रोल बिल्कुल। परफेक्ट नहीं समझे है अपन, हाँ बराबर। क्योंकि अपने क्यों रोल परफेक्ट नहीं समझे है कि ये जो सब है, घर के जो स्पीड भी इतना सभ्य है चल रहा है सब, ना। हाँ वो अपने अपने एक बिजनेस करते हैं, तो वही हाँ चीज मेन हो जाती है अपने लिए, हाँ बराबर है, और बाकी की चीज सब साइड ट्रैक हो जाता है। साइड ट्रैक हो जाती है, बराबर। ये बात है। हेलो, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सर, जय सच्चिदानंद। आपकी तकलीफ होती है, मेडिकल प्रॉब्लम होता है, तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर के पास तो जाएंगे, खुद करेंगे? डॉक्टर के पास जाऊंगा ना। डॉक्टर के पास जाएंगे? हाँ तो आपको बड़ौदा में कोई ऐसे कोई मिले नहीं जो आपके बच्चे को गाइड कर सके? सब इतने चालू। सारे इतने सारे महात्मा लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनके बच्चे बाहर गए हैं, जिनके हाँ बच्चे बाहर जाके अच्छे से पढ़े हैं,
हाँ आपके पुत्र हैं, सब पढ़े लिखे हैं, हाँ उनको कभी पूछा नहीं है आपने? चलो वो छोड़ हाँ दो। आपके आपके परिवार में कोई ऐसे नहीं है जो पढ़ाई की है? हाँ, सब सबसे बात कर रहे हैं। अभी तो डॉक्टर ये होते हैं ना, जो दवा डॉक्टर के पास भी दवा चालू होती है। क्या दवा चालू है? वो साइकाइट्रिस्ट नहीं होते जो, उनके अरे पास। क्या यार, आप भी है ना। आगे फिर बात करेंगे, और तो क्या है। अभी वो नहीं नहीं, बच्चा बताओ। भी अभी देखो, आपने बात निकाल लिया तो पूरी करो ना, तो समाधान हो जाए ना मेरा भी। नहीं नहीं, मैं क्या बताता हूँ हाँ राज जी, हाँ ये हमारे पास, हमारा संघ कितना रिसोर्सफुल है पता है हाँ, पता है ना। आपको? जो समझ चाहिए ना, हाँ जो आप नहीं कर सकते हैं ना, हाँ वो दूसरे के पास है, उनसे बात करवा सकते हैं ना। हाँ, सही है बिल्कुल। ख्याल में आया? तो इसीलिए हाँ क्या है कि हाँ लोग किसी से बात करके देखो, हाँ, ठीक है। समाधान मिलेगा। जो मैं नहीं हाँ कर सकता हूँ, तो हाँ मुझे हाँ, मालूम है हीरेन आनंद कर सकते हैं, तो मैं लोग हीरेन आनंद हाँ, जी के पास जाओ। ठीक है, सही धंधे है। का एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है, हाँ, उनका है, तो मैं बोलूंगा हीरेन आनंद जी के पास जाओ। बराबर है। मैं बोलूंगा नहीं नहीं, मुझे नहीं मालूम, आप किधर भी जाके करो, वो हाँ तो गलत बात है ना। हाँ, बिल्कुल गलत बात है। अभी मूल बात क्या है, जो हो गया वो हो गया। हाँ अभी क्या? हाँ, अभी आप बताओ ना, वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। अभी वही आप। मैं बोलता हूँ हाँ, कि आगे आगे ये भी आप सच्ची आप, बताओ, तो मम्मी बैठी है ना, मेरे मम्मी ने बोला कि आप पूछो कि नहीं किससे बात बात करा सही है, कर। लेकिन हाँ वो आपका बच्चा भी होना चाहिए हाँ हाँ, साथ में। वो अभी बात, कॉलेज ही गया है, अभी भाई आने बात वाला है। सही है, हाँ, लेकिन तो मैं अभी ऑनलाइन में उसको बिठाऊंगा, अभी ऐसा होगा था ना। ऑनलाइन में, जो देखो हाँ ऑनलाइन में क्या है, बहुत लोग सुनते हैं, शायद वो हाँ नहीं हाँ कह पाएगा। हाँ, तो मैं ले अलग आऊंगा से ना। मैं किधर ले हाँ आता हूँ। हाँ हाँ, ठीक, कोई हाँ, बात। कितना सारा फोन है। करके मैं फोन करके मैं ले आऊंगा टाइम लेके, है ना। जरूर से जरूर से, हाँ हाँ। हाँ हाँ, जय थैंक यू। सच्चिदानंद। जय सचिन सर, जय सचिन। जय चलो सच्चिदानंद। अच्छा हो गया, जय सच्चिदानंद, थैंक यू राज। थैंक यू, जय जय सचिन। सच्चिदानंद। गीता बहन मणिनगर, आपके अहमदाबाद की है। हाँ हाँ, ओके। बोलिए गीता बहन। अभी क्या हो गया, आवाज नहीं आती है, बोलिए, अनम्यूट करिए। हाँ, जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद हीरेन आनंद जी। जय सच्चिदानंद। हीरेन आनंद जी, प्रश्न क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपके साथ एक बात हुई थी सत्संग में, वो ही बताने का है। तो वो मच्छर वाली बात हुई थी कि मुझे मच्छर बहुत करड़ते हैं। तो उसमें से आपने जो समाधान दिया था ना, उस वक्त तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ा था, और ऐसा लगा, आपने बोला था कि कहीं ना कहीं आपने तिरस्कार किया है। तो अंदर से मैंने ऐसा, मुझे ऐसा लगा कि नहीं नहीं, मैंने तो कभी तिरस्कार किया ही नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आया था। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे समझ में आता है कि तिरस्कार जरूर किया है, क्योंकि अब कीड़ियों, ओनली मच्छर के साथ, मच्छर के ऊपर तिरस्कार नहीं किया है, कहीं जीव जंतु के ऊपर तिरस्कार किया है। मेरे घर में कीड़ी बहुत निकलती थी, तो उसके ऊपर भी इतना ही तिरस्कार हुआ था कि अब मुझे समझ में आता है कि कीड़ी मकोड़े, और अब तो मैं जो मनुष्य है उसके पर भी कहाँ पर तिरस्कार हुआ है, वो भी अब तो मुझे मालूम पड़ा। और एक बात अभी ये चल रही है मेरे मन में कि मैं रोज मेरे घर के पास शिव जी का मंदिर है, तो मैं वहां पर जाती हूँ हर रोज सुबह। तो वहां पर वो पीपले का वड़ है, पीपले का झाड़ है, पेड़ है, तो मैं वहां पर जल चढ़ाती हूँ। तो वहीं पर वो ईयल छोटी छोटी, ये उसको क्या बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन वो निकलती है। गुजराती में तो ईयळ कहेवाय, हिंदी में શું કહેવાય खबर नहीं મને। कीड़े। तो कीड़े, हाँ, तो वो कीड़े निकलते हैं, तो उसको देखती हूँ तभी अभी मुझे ऐसा तिरस्कार उस पर हो जाता है। तो एक चित्री, वो क्या बोलते हैं उसको, ओके, बोलिए बोलिए।
वो चित्री चढ़ती है वो बोलते हैं ना, तो मुझे वो ही हो जाता है। तो अब क्या करूं मैं? नहीं, अंदर से भाव नहीं है, लेकिन फिर भी हो जाता है, तिरस्कार हो जाता है। कि कैसा है गीता बहन, ये जो तिरस्कार की बात करी ने, तो हाँ। मैं हिरन हूँ, मेरा नाम हिरन है, ऐसा नहीं है, मैं हिरन हूँ। तो जैसा व्यवहार ये तिरस्कार के व्यवहार है ना, कि मैं हिरन हूँ, उसके हिसाब से तिरस्कार का व्यवहार बनता है। मैं शुद्धात्मा हूँ, तो ये जैसे ही आपको हुआ कि मैं शुद्धात्मा हूँ, तो आपको हर जीव के अंदर शुद्धात्मा का दर्शन होता है। तो कि ये जितना पक्का होगा कि मैं शुद्धात्मा हूँ, वो जितना पक्का होगा तो सामने शुद्धात्मा दिखाई देते हैं। तो जहां जहां पे भी तिरस्कार होता है, अपने अपने जहां कोई भी हिसाब है वहां तिरस्कार होता है। ऐसे कीड़े मकोड़े दिखते हैं, गरुड़ी दिखते हैं, तो तिरस्कार होता है। लेकिन उसके साथ जैसे ही अपने को ये समझ है कि ये जो कीड़े है तो के रिलेटिव व्यू पॉइंट से है, अंदर भगवान बैठे हैं, समझ में? तो जैसे ये समझ है अपनी, तो इस तरह से जितना अपना व्यवहार बनेगा, तो ये जो तिरस्कार है वो तिरस्कार नहीं होगा, वो भगवान के दर्शन करने के हैं। जहां जहां पे भी अपने को ऐसा दिखता है, वहां वहां अपने को ये भगवान के दर्शन करने के हैं। ऐसा जितना भी आप नक्की करते जाओगे, नक्की करते जाओगे, नक्की करते जाओगे, तो आपको भगवान के दर्शन होते जाएंगे। तो जैसे भगवान के दर्शन जितने भी होते जाएंगे, तो फिर तिरस्कार नहीं होगा। तो ये अपने को ये जो समझ है, आज्ञा दी है, तो आज्ञा के साथ अपना जो भी व्यवहार है वो सब आज्ञा के साथ व्यवहार करने का है। जैसे अपन खाना खाते हैं तो आज्ञा के साथ व्यवहार करने का है कि आहारी आहार करता है, मैं निराहारी मात्र उसको जानता हूँ। कहीं बाहर जाते हैं तो विहारी विहार करता है, मैं उसको जानने वाला हूँ। कोई भी काम करते हैं तो ये जो फाइल नंबर 1 है वो व्यवहार करता है, मैं उसको देखने वाला हूँ। तो जितने भी अपने व्यवहार है उसमें आज्ञा का उपयोग करने का है। जितना आज्ञा का उपयोग होगा उतना ये जो व्यवहार है वो सही होता जाएगा। व्यवहार जितना भी सही नहीं होता है, व्यवहार में जितने भी प्रॉब्लम आते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं अपनी अपनी जो समझ है, मतलब अज्ञानता है, उसके साथ हिसाब से व्यवहार किया है। किताबें समझ में आता है? हाँ। अपने को ये जो ज्ञान मिला है उसके आधार से अभी अपने को व्यवहार करने का है। तो ये जो तिरस्कार का भाग है वो तो अपने आप उड़ जाएगा। ये ज्ञान लेते हैं ना, तो ज्ञान लेने के साथ ही जितना ये शुरुआत के भाग में ही ये जो अपना जो स्वाध्याय होता है, तो तिरस्कार वाला भाग तो बहुत तुरंत उड़ जाता है। क्योंकि ये जो अपने को आज्ञा दी है, आज्ञा के प्रयोग से अपन करते हैं, तो तिरस्कार वाला भाग तो ऐसे ही उड़ जाएगा। लेकिन जो दिखने में अच्छा नहीं लगता उसके ऊपर ही तिरस्कार हो जाता है। हाँ, तो दिखने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसके अंदर भगवान बैठे हैं, तो उसके दर्शन करने के, ये जो मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करते हैं ना, वो दर्शन नहीं है। ये जो कीड़े दिखते हैं उसके अंदर आपने भगवान का दर्शन कर दिया, तो ये जो शिव स्वरूप है वो प्रसन्न होता है। तो वो प्रसन्न कब होता है? तो कि उसके अंदर जो भगवान है उसके दर्शन किए, तो अपने अंदर जो शिव स्वरूप है, अपना जो खुद का स्वरूप है, वो प्रसन्न होता है। और ये प्रसन्न होगा, तो ये तिरस्कार तो ऐसे ही चला गया। हाँ। तो वहां भगवान के दर्शन करने के, जहां पे भी तिरस्कार होता है, ये मनुष्य में से लेके कीड़े तक, जहां पे भी तिरस्कार होता है, तो वहां पे अपने को भगवान के दर्शन करने के हैं कि अंदर भगवान बैठे हैं। ये गीता बहन आपको बात करता हूँ तो मेरे को ऐसा प्रयोग हुआ है, तो आपको बता रहा हूँ। आपको ठीक लगे तो आपको करने का है। हाँ, जरूर। क्योंकि आप जैसे आप है वैसे ही मैं हूँ, मेरे को भी इस तरह से तिरस्कार होता था और अभी भी होता है, तो वहां पे ये प्रयोग ही रखता हूँ मैं। हाँ, बराबर है, जरूर करूंगी मैं। हाँ, ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
बोलिए डॉक्टर कश्यप जी। जी एक छोटा सा है, शेयर करते हैं। ये पद है हमारी शुद्ध भावेच्छा CD 56। इसमें लाइन आती है अलख निष्केफी सुराही मलक मालक कुमारी भुवन स्वायत दरबारी परमाणु कौन तकरारी। ये बता रहे थे अलख निष्केफी जो जो दिखता नहीं अंदर का जो है, निष्केफी सुराही मतलब वो आनंद वाला, वो बिना खुमारी के, ऐसा समझ में। फिर मालिक है बिना खुमारी के, वो खुमारी वाला जो है दुनिया का मालिक खुमारी है। भुवन स्वायत दरबारी, ये नहीं समझ में आया, ये थोड़ा दरबारी कौन है यहाँ पर? दीपकानंद जी आप समझाओ। अलख निष्केफी सुराही मालक मलक मालिक खुमारी। मलक वो दुनिया होता है, मालिक जो है मालिक होता है, तो वो दुनिया की यानी ये मालिक दुनिया के बारे में पहले तो बताया है कि उसका हाँ। ये भुवन यानी ये जो जगत दिखाई देता है, भुवन स्वायत्त अपने आप चलने वाली चीज है वो। तो दरबारी क्या दुनिया के जीवों को बोला है? दरबारी किसको बोला? दरबारी का मतलब क्या होता है? दरबारी जो होते हैं, जो जो दरबार में, जो राजा महाराजा के दरबार में दरबारी होते थे ना, जो है चलाते हैं वो ना, हाँ कुछ हाँ, करते हैं वहां। तो ये सभा में जो भुवन स्वायत्त दरबारी यानी ये सब अपने आप चलने वाली सब चीज है। दरबारी किनको? जीवों को बोला है, जो दुनिया के जीवों को बोला है? भुवन स्वायत्त दरबारी का मतलब क्या होता है वो मैं पूछ रहा हूँ। वो दरबारी तो वो दरबार को चलाने वाले ना। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये दरबार को बात ये भुवन स्वायत्त चलने वाली चीज है, ऐसा है, अपने आप अच्छा चलती है। अच्छा, उसमें जो लोग हैं वो भी अपने आप चलते हैं, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? परमाणु कौन तकरारी, मतलब क्या कहना परमाणु चाह रहे हैं? यानी परमाणु टकराते रहते हैं, बस ऐसा। ये सब अपने आप परमाणु का खेल है, उसका मतलब अच्छा, वो ये टकराते सब रहते हैं। परमाणु की प्रकृति का खेल है। साम सामने जैसे प्रकृति टकराती है ना, हाँ, ऐसा है। तो उससे उससे जो है ये ये दुनिया चलता चलती है रहता ऐसा। है। ठीक है। ठीक है, चिदानंद कुंड 2 मिनट बाकी है। 2 मिनट का कोई लाभ लेना चाहे तो वो गीता बेन क्विकली। गीता बेन ओके, समय नहीं है। जय सच्चिदानंद। त्रिमित बुलाए, मैं फॉलो करूंगा। हाँ जी। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो द्वे सौव सागुणम, नमो लोई सब साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुकारो, सौव पावपणासनो, चौवपा वपणासणो, मंगलाणं च सौवेसिम, मंगलाणं च सौवेसिं, पद्मं हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग। पधारिएगा। जय सच्चिदानंद।